हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक भारतीय संविधान की प्रस्तावना। मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रस्तावना से बहुत सारे सवाल आते हैं। हम लोगों को लगता है कि प्रस्तावना यही 10-15 लाइनों का एक पैराग्राफ है और इससे क्या सवाल बनते होंगे। तो मैं आपको स्टार्टिंग में कुछ सवाल बता देता हूं कि किस तरह से सवाल प्रस्तावना से पूछे जा सकते हैं। और ये आईएएस में भी, पीसीएस में भी, कोई भी वनडे एग्जाम हो उसमें भी हमारी प्रस्तावना से सवाल बनने की संभावना रहती है। तो जैसे कुछ मैं सवाल आपसे पूछता हूं कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहला सवाल मेरा, प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय दिया हुआ है, कितने प्रकार की समानता दी हुई है, प्रस्तावना में कौन से संवत की बात की गई है, विक्रम संवत या शक संवत की बात की गई है, और कौन सा संवत है 2005, 6, 7, 8 कौन सा संवत है, सप्तमी कौन सी है, शुक्ल पक्ष की है या कृष्ण पक्ष की है, या वो चार शब्दों को क्रम से, निम्नलिखित चार शब्दों को क्रम से लगाइए। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये चार शब्दों को ऊपर नीचे करके सवाल में पूछा जा सकता है और आपसे कह दिया जाएगा कि इन शब्दों को क्रम से लगाइए। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। प्रस्तावना। प्रस्तावना समझ लीजिए कि प्रस्तावना हमारे संविधान का एक परिचय है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का एक परिचय है। और ये जब हमारे संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी जो कि 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था, वही उद्देश्य प्रस्ताव हमारा संविधान की प्रस्तावना बनी। सबसे पहले प्रस्तावना क्या हमारे संविधान को देती है या प्रस्तावना क्या बताती है? प्रस्तावना बताती है कि संविधान को शक्ति किससे मिली है। तो संविधान को शक्ति किससे मिली है? भारत की जनता से। प्रस्तावना शुरू ही हमारी यहां से होती है, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग मतलब हमारे संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? हमारी जनता। भारत की जनता ही संविधान की शक्ति का स्रोत है। तो प्रस्तावना पहली बात तो यह बताती है कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है। दूसरी बात, हमारी प्रस्तावना बताती है कि हमारा संविधान किस प्रकार का बनाया हुआ है। संविधान किस प्रकार का बनाया हुआ है? तो यह प्रस्तावना में ही बात छुपी हुई है कि भारत का संविधान जो है, हमारा देश गणतंत्रात्मक है, पंथ निरपेक्ष है, समाजवाद है। तो ये हमारा प्रस्तावना ही ये बताती है कि हमारा देश किस प्रकार का है। तो पहली बात तो प्रस्तावना में ये बता दी कि शक्तियों का स्रोत क्या है। दूसरी बात, हमारे संविधान के निर्माताओं ने संविधान को और हमारे देश को किस प्रकार का बनाया हुआ है। तीसरा, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? संविधान की प्रस्तावना यह भी बताती है कि इसका, हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य क्या है? प्रत्येक व्यक्तियों को तीन प्रकार का न्याय, तीन प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता दिलाना ही हमारे संविधान का उद्देश्य है। उद्देश्य के अलावा हमारी प्रस्तावना एक बात और बताती है, वो ये बताती है कि संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कब किया गया था। तो ये डेट भी हमारी प्रस्तावना में दी हुई है, जो कि 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी हमारे प्रस्तावना में ये डेट बताई है। तो प्रस्तावना 4 बातों की जिक्र करती है। पहली, संविधान को शक्तियां किससे प्राप्त होती हैं। संविधान ने भारत को किस रूप में बनाया है। तीसरा, संविधान का उद्देश्य क्या है। और चौथा, संविधान को कब अपनाया गया है, ये हमारी प्रस्तावना बताती है। और अगर कभी भी कहीं भी किसी अनुच्छेद में व्याख्या करने में कोई परेशानी आती है तो सुप्रीम कोर्ट भी प्रस्तावना का ही सहारा ले जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। और ये बात पालकीवाला ने
एन पालकीवाला ने ये बात कही थी कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। इसके अलावा अर्नेस्ट वर्मी ने भी ये कहा था कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी और संविधान की आत्मा है। तो अगर ये सवाल आ जाए कि हमारी प्रस्तावना को संविधान की कुंजी या संविधान की आत्मा किसने कहा, तो अर्नेस्ट वर्मी ने ये बात कही थी। इसके अलावा हमारी प्रस्तावना को संविधान का परिचय किसने कहा, तो मित्रों इसका आंसर होगा एन पालकीवाला ने हमारी प्रस्तावना को संविधान का परिचय कहा है। तो प्रस्तावना के 4 मूल तत्व मैंने आपको बता दिए। संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, संविधान की प्रकृति कैसी है, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य है। इसके अलावा संविधान का उद्देश्य क्या है, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को बढ़ाना। इसके अलावा संविधान को अपनाने की तिथि क्या है, 26 नवंबर 1949 को। ये हमारी प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं। इसके अलावा प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में हमारे 3 प्रकार के न्यायों की व्याख्या की है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। और ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रस्तावना में रूस की क्रांति 1917 से लिए गए हैं। तो सवाल कभी आ सकता है, प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय संविधान ने किस देश के संविधान से उधार लिए, तो आप कह सकते हैं कि 1917 की रूसी क्रांति से हमने ये 3 शब्द उधार लिए हैं। ठीक है। इसके बाद प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का जो आदर्श है, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का जो आदर्श है, वो मित्रों हमने फ्रांसीसी क्रांति 1789 से ये 3 शब्द हमने लिए हैं। प्रस्तावना में, हमारी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की है। सवाल कभी कभी आ जाता है हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय दिए हुए हैं, तो घुमा के पूछ सकता है सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक, इनमें से कौन सा नहीं है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक। तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि हमारी प्रस्तावना में इनमें से कौन से प्रकार का न्याय नहीं दिया गया है। फिर सवाल आता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारी प्रस्तावना में जिक्र किया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हमारी प्रस्तावना में दी गई है। 5 प्रकार की विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी गई है हमारी। तो समानता कितने प्रकार की दी गई है हमारी संविधान में, 2 प्रकार की समानता दी गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी गई है। ठीक है। इसके बाद प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता। इसके बाद सवाल आ जाता है कि बेरूवाड़ी केस, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो ये केस उठा बेरूवाड़ी केस 1960 में। ये सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की कि प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना और संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। बेरूवाड़ी केस ये पाकिस्तान और भारत का मसला था। बेरूवाड़ी केस 1960 में ये केस हुआ और प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना और संसद को इसमें संशोधन करने की शक्ति नहीं दी गई। इसके बाद केशवानंद भारती बनाम भारत संघ 1973 में ये केस आया और इसमें संविधान के मूल ढांचे की बात की गई और इस बात को स्वीकार किया गया कि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। तो ये बात महत्वपूर्ण है कि बेरूवाड़ी केस में तो प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था और इसमें संशोधन की इजाजत भी नहीं दी, लेकिन केशवानंद केस में ये हमारी प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया और भाग मानते हुए ये कहा गया कि प्रस्तावना में संसद के द्वारा संशोधन किया जा सकता है, लेकिन कोई भी संशोधन इस प्रकार का नहीं होगा जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर मतलब मूल ढांचे को वो अगर डिस्टर्ब करता है तो इस प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। तो सवाल आता है कि मूल ढांचे की संकल्पना संविधान में किस बाद में परिचित कराया गया था इससे,
तो केशवानंद भारती केस में मूल ढांचे की संकल्पना दी गई थी। तो इसी के बाद 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारी प्रस्तावना में जोड़े गए। तो अगर आपको कोशिश करनी है कि प्रस्तावना से कोई भी सवाल गलत ना हो, तो कोशिश करना कि प्रस्तावना याद ही हो जाए, ठीक है। जैसे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज हम संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को आज उपस्थित हुए और संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारी प्रस्तावना थी। अगर आपको ये प्रस्तावना याद है तो कोई भी प्रकार का प्रश्न हो, आप उम्मीद है आप कर पाएंगे कि कितने प्रकार की न्याय दिया है, कितने प्रकार की समानता और कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। इससे और क्या क्या सवाल बन सकते हैं मैं एक वीडियो बनाऊंगा। जो प्रस्तावना से महत्वपूर्ण सवाल हैं जो किसी एग्जाम में आए हुए हैं उन पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और उसको करने के बाद आपके प्रस्तावना से कभी सवाल गलत नहीं होंगे। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए मेरी वीडियो कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।